अभिवादन स्वीकार करिए अपने होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा का। और चलते चलते चला आया हूं मैं अपने चाचा जी के खेत में। तो दोस्तों, हमारी स्थिति शहरों में जाकर ये हो गई है कि हमें हमारे अपने खेतों के बारे में भी नहीं पता है। तो हमारे चाचा जी का जो ये खेत करते हैं, जैसे बटाई पे जिसे कहा जाता है, तो आज हम उनके साथ आए हैं। उत्तम के साथ, उत्तम आवियो ने हमार उत्तम के साथ आए हैं अपने चाचा जी के खेतों को देखने के लिए। और आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ा खेत है, शहर के हिसाब से बहुत ज़मीन है ये। तो आज हम पहचान करने आए हैं अपने खेतों की, अपने चाचा जी के खेतों की पहचान करने के सिलसिले में। हम अभी जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं ये हमारे चाचा जी का खेत है। और पीछे जो हमने वीडियो बनाया था वो हमारे चाचा जी का जो है कलम गाछी था, जो आम के बागान को मैंने आपको बताया था कि कलम गाछी कहा जाता है। तो आज जो है उत्तम जी ने हमको जो है ये दौरा कराया है और हमें बताया है कि ये हमारे खेत है, आप लोगों के खेत है। तो अब आने वाले समय में इन सब चीज़ों को सहेजना है, समेटना है और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने खेतों में किस तरह की फसल को ले सकते हैं। आने वाले में कुछ प्लानिंग की जाएगी। मन में अभी चल रहा है कि जो मत्स्य पालन का जो काम जो है, मछली पालन का काम जो है बड़े पैमाने पे मिथिला के क्षेत्र में होता है। कि जैसा आपको पहले भी बताया था कि मिथिला जो है पग पग पे पोखर, पग पग पे मखान, माछ और पान जो है मिथिला की संस्कृति रही है। तो कहीं अभी दिमाग में चल रहा है कि क्या हम यहाँ पर एक तालाब खोद सकते हैं, एक पोखर बना सकते हैं, जिससे कुछ इस खेत से रेगुलर आमदनी का जो है जरिया बन सके। अभी पीछे दोस्तों मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बिहार सरकार मिथिला के क्षेत्रों में और पूरे मतलब बिहार के क्षेत्रों में जो है तालाब के ऊपर सब्सिडी पर जो है लोन दे रही है। तो ये सब हम पता करने का प्रयास करेंगे, इस बदलते हुए बिहार में क्या चीज़ें बदल रही हैं और किस तरह से बिहार बदल सकता है। और अपने जो है पुराने गौरव को, जो मिथिला का जो गौरवशाली इतिहास रहा है और जो आज पलायन की वजह से सब तरफ जो है सब गांव सूने पड़े हैं, या तो बूढ़े हैं या जो है बच्चे हैं जो शहर नहीं जा पाए संसाधनों की कमी से, वही जो है आज गाँव में रह गए हैं। तो यहाँ पर जो मैन पावर के बहुत प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज की बहुत प्रॉब्लम है, मजदूर नहीं मिलते हैं। मजदूर ना मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, प्रधानमंत्री तक संदेश ये पहुँचे कि ये जो 5-5 किलो का जो अनाज का जो उन्होंने देना शुरू किया है वो कहीं ना कहीं जो है खेती को हतोत्साह। तो ये जो खाद्य सुरक्षा के तहत जो प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में जिक्र करते हैं कि 5-5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को जो है दिया जा रहा है, तो जिसकी वजह से लोग खेती छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे आने वाले समय में 10 साल में 15 साल में खाद्य सुरक्षा को संकट हो सकता है कि यदि खेतों में अनाज यदि उपजेगा नहीं तो अनाज के भंडार, जो हमारे देश के अनाज के जो भंडार हैं जो वो भरेंगे कैसे। तो ये जो 5-5 किलो के जो राशन देने की जो व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आलस बढ़ा है, कहीं ना कहीं लोग लेजी हुए हैं। लेजीनेस की वजह से जो है, क्योंकि बिना मेहनत के लोगों को अनाज मिल रहा है, पेट भर रहा है, तो कोई खेती क्यों करेगा। तो प्रधानमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए और धीरे धीरे ये जो 5 किलो का जो है राशन है इसको कम करना चाहिए और लोगों को खेती की तरफ दोबारा से जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। और उसके लिए जो है कोई इंसेंटिव देना चाहिए, कोई सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है खेती करें। जो खेती करना बंद कर रहे हैं वो खेती जो है चालू हो, ताकि हमारे जो है अनाज के भंडार सदैव जो है भरे रहे। हम अपनी ज़रूरतों के अलावा जो हम बाहर भी अनाज को एक्सपोर्ट कर सकें। तो इस तरह से जो है हम विश्वगुरु बन पाएंगे। और यदि हम हमारे किसान भाई इसी तरह से यदि खेती को छोड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में कभी अनाज का संकट भी आ सकता है। तो हमने इस के ऊपर भी एक चर्चा करी और हम ये समझते हैं कि जहाँ तक भी हमारा ये वीडियो पहुँचे तो आप साझा करके पहुँचाइए और प्रधानमंत्री से अपील करिए कि धीरे धीरे जो ये 5 किलो की जो राशन की स्कीम है इसको रिव्यू करें, इसका जो है अनाज घटाएं और लोगों को खेती की तरफ जो है दोबारा से प्रोत्साहित करें। उसमें जो है यदि आप कोई इंसेंटिव दे सकते हैं, कोई आर्थिक सहायता दे सकते हैं तो वो ज़्यादा जो है अच्छा होगा। और
तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपने चाचा जी के दूसरे खेत पर लेकर के जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग बात करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल चलते चलते पे। और ये हम जो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत यदि अच्छी लग रही हो तो चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है चलते चलते 802 और मैं हूँ अभी गाँव दमोरिया, जिला मधुबनी, और अपने चाचा जी के खेत से इस समय आप सबसे मुखातिब हूँ। चलते हैं दूसरे खेत की ओर। दोस्तों, ये उत्तम जी है और उत्तम जी ही हमारे चाचा जी का खेत करते हैं बटाई के ऊपर। और ये देखिए कितना बड़ा जो हमारा ये खेत है हमारे चाचा जी का, और ये बहुत मुफीद है तालाब खोदने के लिए, पोखर खोदने के लिए बहुत मुफीद ये जो है खेत है। और उत्तम जी हमें ये जो है दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिहार का जो बीघा होता है वो सबसे बड़ा बीघा होता है। पूरे भारत में जो बिहार का बीघा होता है वो सबसे बड़ा बीघा होता है, और 20 कट्ठा को मिला करके जो है 1 बीघा बनता है। तो बिहार का जो बीघा है वो सबसे बड़ा जो बीघा होता है। और आप देखिए कितना बड़ा खेत है। शहरों में हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि अच्छा खासा फार्म हाउस बन जाएगा, और बहुत अच्छा जो है बीचों बीच घर बना करके दोनों तरफ जो खेती कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपने गांव में जो है यदि फार्म हाउस का यदि शौक़ पूरा करना चाहें तो दिल्ली विल्ली में तो हम लोग जो है फार्म हाउस का सपना भी नहीं देख सकते हैं, मगर यहाँ पर हम चाहें तो अपने ही खेत में एक बहुत अच्छा फार्म हाउस डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ये करीब कितना 4 कट्ठा का जो ये खेत है, तो 4 कट्ठा का भी मुझे पूरा ये नहीं मालूम है कि ये स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में ये कितनी जगह होगी। मतलब इट्स ए ह्यूज, बहुत बड़ा है ये। और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे ये आम के बागान हैं, ये भी हमारे रिलेटिव के हैं। बहुत बड़ा आम का बागान है जिसे हम लोग हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कलम गाछी बोलते हैं। तो ये देखिए कि धरती माता ने हमें क्या दिया है। इसी धरती पर जो है खेत किसान किसानी करके पूरे भारत के लिए जो है अनाज का उत्पादन करते हैं। और आजकल के तो जो जनरेशन के बच्चों से यदि पूछा जाए कि गेहूं तो पता भी नहीं होगा उनको, आटा पता है तो बोलते हैं आटा कहाँ मिलता है, तो बोलेंगे कि डी मार्ट में मिलता है, रिलायंस फ्रेश स्टोर पे मिलता है, या बगल के जो है रामा स्टोर पे मिलता है। तो आज की जनरेशन को तो ये भी नहीं पता है कि अनाज कैसे और किस तरह से उगता है, और अनाज कितने तरह के अनाज होते हैं। और मोदी जी अभी मोटे अनाजों पे जो जोर देते हैं कि मोटे अनाज हमें खाने चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन और फाइबर का भरपूर जो है स्रोत होता है। और शहरों में हमें जिस तरह से लाइफस्टाइल के जो डिसऑर्डर हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही है, शुगर की बीमारी बहुत बड़े पैमाने पे हम मतलब भारत में जो है मतलब क्या कहते हैं डायबिटिक की संख्या दिन प्रतिदिन गांव देहात पहाड़ों तक में भी जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों के जीवन में मेहनत ख़त्म हो गई है। तो फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाने की वजह से जो है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारियां जो है बढ़ रही हैं। तो इसलिए जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आग्रह करते हैं कि मोटे अनाज उगाइए, जिसको मिलेट्स कहा जाता है। और मोटे अनाज का सेवन जैसे जौ, बाजरा, मड़वा, जैसे शहर में कुछ और बोलते हैं रागी, जिसे रागी बोलते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जो है आह्वान कर रहे हैं अपने देश के किसानों से, खेतीहर लोगों से, कि आप मोटे अनाज के पैदावार के ऊपर जोर दें। और मोटे अनाज हमारे और आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि उसमें जो है प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, फाइबर बहुत अच्छा होता है। फाइबर की कमी के कारण दोस्तों शहरों में लोगों के जो है पेट डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो बवासीर की जो समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ रही है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह जो है बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारे खानों में फाइबर की कमी है। तो फाइबर की कमी को जो है मिलेट्स यानी जो मोटे अनाज हैं वो हमारे शरीर में जो है फाइबर की कमी को जो पूरा करता है, और साथ में जो है कहीं ना कहीं हमें जो है प्रोटीन तो हमें देता ही देता है। और हमें जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटिक हो गए, ब्लड प्रेशर हो गए, महिलाओं में थायराइड आज के डेट में थायराइड जो है बहुत कम उम्र में जो है लड़कियों को हो रहा है। तो ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपनी जड़ों से जो है छूट करके शहरों में जिस तरह का जो
मोमोज़ और जो फास्ट फूड, बर्गर, इन सब की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन में आ रही हैं। और उन बीमारियों से निजात पाने के लिए हमें जो है ऑर्गेनिक जैविक खेती की ओर जाना पड़ेगा। ये जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। और क्योंकि गांव में अभी भी अब उस पैमाने पर जो है पशुपालन नहीं होता, तो लौटने का समय आ गया है। एक बार पीछे मुड़ करके देखने का समय आ गया है कि हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज किस तरह का जीवन यापन करते थे, उसमें कितनी सादगी थी, कितनी मेहनत थी। और उस मेहनत की वजह से उन लोगों को जो है किसी भी तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होता था, उन लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती थी, ब्लड प्रेशर नहीं होती थी। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास है गांव देहात, भारत माता के आंचल से। ये जितने खेत खलिहान हैं, ये हमारे भारत माता के आंचल हैं। और इस भारत माता के आंचल में हम सब के लिए भारत माता अन्नपूर्णा बन करके खेत खलिहानों से अनाज जो उपजता है वो बड़े बड़े शहरों तक पहुंचता है। गांव देहात के लोगों का तो पेट भरता ही है। तो थोड़ा पीछे मुड़ करके देखने की ज़रूरत है, बैक टू बेसिक पे आने की ज़रूरत है, थोड़ा पीछे को लाइफ को स्लो करने की ज़रूरत है। जो महानगरों में ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि दोस्तों, एक्सप्रेस गाड़ी में कभी भी आप आसपास के नज़ारों को नहीं देख सकते। यदि आपको आसपास के नज़ारों को देखना है, तो यदि पैसेंजर गाड़ी की यदि आप यात्रा करेंगे जो धीरे धीरे चलती है, तो आपको सब आसपास के नज़ारे दिखाई देंगे ट्रेन की खिड़कियों से। अपनी लाइफ के जो स्पीड को थोड़ा स्लो करने का वक्त आ गया है, थोड़ा ठहर के, थोड़ा रुक के देखने का वक्त आ गया है। कवरेज कैसी लग रही है बताइएगा। एक बार दोबारा से आपसे आग्रह रहेगा कि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, मैं ये सब बातचीत करते हुए बड़ा भावुक हो जाता हूँ। हमारे लिए बड़े भावनात्मक पल हैं ये। हम लोग दिल्ली से यहाँ पर चल करके आए हैं, अपने खेत खलिहानों को ढूंढते हुए पहचान करने के लिए आए हैं। और देखते हैं आने वाले समय में हम क्या कर पाते हैं। हम बोल तो बहुत रहे हैं, पर क्या हम कुछ कर पाएंगे? क्या हम कुछ अपने लाइफ की स्पीड को स्लो कर पाएंगे? कवरेज अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करके इस वीडियो को पहुँचाइए, उत्साहवर्धन करिए। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे।